मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। मैग्नीशियम की दीर्घकालिक कमी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। आज मैं आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूँ जो मेटाबॉलिज्म के साथ ही नहीं बल्कि विशेष रूप से मोटापे, उच्च रक्तचाप, इंसुलिन प्रतिरोध, डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स की नई किताब के साथ जुड़ा हुआ है। यह किताब आपको इन समस्याओं के बारे में जानकारी और समाधान प्रदान करेगी। बहुत अच्छा। डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स की पुस्तक अब पूरे कोस्टा रिका में उपलब्ध है। टीका संस्करण लॉन्च हो चुका है। हाल ही में मैं कोस्टा रिका में था और पुस्तक मेले में लॉन्च हुआ। कोस्टा रिका देश है जिसके पास खुद की पुस्तक डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स है, कोस्टा रिकन संस्करण। हम जल्द ही मैक्सिको में लॉन्च हो रहे हैं और वहाँ डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स के लिए एक मैक्सिकन संस्करण होगा। यह अच्छा है, लेकिन मैग्नीशियम की कमी का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह एक मुद्दा है जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा ताकि आप अपने प्रियजनों और खुद की मदद कर सकें और समझ सकें कि इसके संबंध में क्या किया जा सकता है और मैग्नीशियम की कमी वाले कुछ समस्याएं क्या हैं। थोड़ी देर के लिए बोर्ड के पास जा रहा हूँ। स्वास्थ्य के लिए कई खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन सभी की एक ही प्रकार की कमी नहीं होती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के बारे में जिन अध्ययनों किया गया है उन्हें महामारी अध्ययन कहा जाता है, सही है ना? जहां पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। परिणाम स्वरूप नैदानिक अध्ययनों जनसंख्या के बारे में किए गए अध्ययनों का प्रतिबिंब ये साबित करते हैं कि वहां उपलब्ध सभी खनिजों में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, विभिन्न खनिजों में मैग्नीशियम के अलावा सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम होता है। ये तथ्य खनिजों के अंतर्गत केवल मैग्नीशियम की मात्रा के बारे में ही संकेत करता है। यह खनिज मैग्नीशियम पूरी जनसंख्या में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है जिसे यहाँ मिलता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक अध्ययन किया गया था जहां पाया गया कि 46% जनसंख्या मैग्नीशियम की कमी से पीड़ित है। यह कमी के मानकों के अनुसार है, जो वास्तव में इतना सही नहीं है क्योंकि शरीर में मैग्नीशियम को मापने वाली परीक्षाओं में समस्या ये है कि वे रक्त में मैग्नीशियम को माप रहे हैं। वास्तव में रक्त में मैग्नीशियम की माप बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसे सटीक नहीं माना जाता है। मैग्नीशियम मापने के लिए परीक्षण होते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं और अस्पताल और नैदानिक अध्ययन उन्हें भुगतान नहीं करना चाहते हैं। यह एक परीक्षण है जो हेमोग्लोबिन में मैग्नीशियम को मापता है, यानी रक्त में। जब रक्त में मैग्नीशियम को मापा जाता है तब शरीर में मैग्नीशियम का प्रतिशत अधिक सटीक होता है। जब केवल रक्त में मापा जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर नहीं देखा जाता है तो यह इतना सटीक नहीं रहता। रक्त में मापन अधिक विश्वसनीय होता है जिसमें मैग्नीशियम का प्रतिशत शरीर में अधिक सटीकता से पता चलता है। 46% मैग्नीशियम समस्या वालों का लगभग 100% होता है। मैग्नीशियम की कमी कई चीजों को पैदा करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम की कमी उच्च रक्तचाप उत्पन्न करेगी जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। यह उच्च दबाव उत्पन्न करेगा क्योंकि शरीर के कोशिकाएं ऐसी होती हैं। केंद्र में एक छोटा सा चूल्हा होता है जिसे मिटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जहां आपके द्वारा खाए गए मांस और पनीर और अंडे के प्रोटीन प्रवेश करता है। यहाँ चावल, रोटी, आटे आपके द्वारा खाए गए स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट प्रवेश करता है। यहाँ चर्बी और तेल, और यहाँ आपके द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन या पानी का प्रवेश भी होता है, H2O। और इसके साथ ही यहाँ एक रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे अंग्रेजी में एटीपी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में ये ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन कहलाता है। ऊर्जावान होने पर आपके पास बहुत एटीपी होता है। थका हुआ, कमजोर होने पर व्यायाम की इच्छा नहीं होती, सिर्फ नौटंकी देखने की इच्छा होती है। इससे कम एटीपी होता है। इसलिए प्राथमिक रूप से हम जो भी अपने मेटाबॉलिज्म के साथ कर रहे हैं, और यही है जिस पर मेटाबॉलिज्मो टीवी का काम है, वह लोगों की मदद करना है मेटाबॉलिज्म को शिक्षा के माध्यम से पुनर्स्थापित करने में, सेल्स की क्षमता को बेहतर बनाने में, जो मिटोकॉन्ड्रिया के स्तर पर अपने मेटाबॉलिज्म को सुधार सकती है। अधिक एटीपी होने पर अधिक ऊर्जा होती है, व्यक्ति कम थका हुआ महसूस करता है, बेहतर नींद आती है, चर्बी जलती है, कम बीमार पड़ता है और सब कुछ बेहतर काम करता है, क्या नहीं? जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो एक बात यह होती है कि उच्च दबाव होता है। उच्च दबाव होने का कारण यह है कि मैग्नीशियम सक्रिय करता है। मैग्नीशियम एक ऐसी कोशिका की दीवार में होती है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है, इसलिए उच्च दबाव उत्पन्न होता है।
ये सोडियम पोटेशियम बम शरीर में पोटेशियम को डालता है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है और कोशिकाओं से सोडियम निकालता है जिसका उपयोग ग्लूकोज और अन्य उपयोगों के लिए किया जाता है। क्या यह सही है? नाइट्रोजन कोशिकाओं के बाहर स्थानित होना समझा जाता है और पोटेशियम को यहाँ स्थानित होना समझा जाता है। शरीर को पोटेशियम को डालने और सोडियम को निकालने की विधि को काम करने के लिए, यानी शरीर को पानी से भर नहीं जाने देना, इसलिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैग्नीशियम एकमात्र खनिज है जो चाबी है जो सोडियम पोटेशियम पंप को चालू करती है। जब लोग मैग्नीशियम लेना शुरू करते हैं तो उनका रक्तचाप कम होता है और उनको पेशाब करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं तो मैग्नीशियम सभी कोशिकाओं में मौजूद सोडियम और पोटेशियम पंप को सक्रिय करता है और आपका वजन कम होता है और नमक की मात्रा भी कम होती है। नमक पानी को रोकता है, इसीलिए ये रक्तचाप बढ़ाता है। पोटेशियम इसे कम करने में मदद करता है। पोटेशियम एक मूत्रवर्धक की तरह होता है। यह नमक का विपरीत है, लेकिन जो नमक और पोटेशियम को नियंत्रित करने वाले मैकेनिज्म को सक्रिय करता है वह मैग्नीशियम है। जब आप मैजिक मैग का उपयोग करते हैं जो नेचुरल स्लिम और रिलैक्स स्लिम में बहुत सारे उपयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम उस सोडियम पोटेशियम पंप को सक्रिय करता है और शरीर को नमक को मूत्राशय से बाहर करने की शुरुआत करता है। इसलिए रक्तचाप कम करने वाले व्यक्ति को पहले नमक उपभोग करना चाहिए। आप कम नमक खाएं या ज़्यादा नमक खाएं, समस्या नहीं है। समस्या ये है कि यदि आपके पास मैग्नीशियम नहीं है तो नमक को बाहर धकेलने का मैकेनिज्म चालू नहीं होगा और आप उसे पेशाब कर सकेंगे। डॉक्टर सही तरीके से लोगों को नमक न खाएं कहते हैं, लेकिन ये समस्या को हल नहीं करता क्योंकि आप नमक नहीं खा सकते हैं और जब आप मैग्नीशियम डालते हैं तो बम चालू हो जाता है और शरीर खुद ही नमक को बाहर निकालता है। प्रमाणित सबूत कि भगवान गंदगी नहीं करते, शरीर ठीक बना हुआ है, आप मैग्नीशियम देते और ये काम करता है। अब मैग्नीशियम की कमी के अलावा यह उच्च दबाव उत्पन्न करता है, यह अधिक संकुचन भी पैदा करता है। हम जो कैल्शियम खाते हैं, कहें कि अंडों का कैल्शियम, मांस का कैल्शियम, पनीर और अन्य कैल्शियम, विटामिन कैल्शियम जो महत्वपूर्ण है, सही है। इसके अलावा मैग्नीशियम कैल्शियम महत्वपूर्ण है, लेकिन कैल्शियम शिथिलता का कारण है। क्या इसका अर्थ है कि जब कोई अधिक मात्रा में कैल्शियम लेता है तो उसके शरीर की अधिक क्षमता होती है कि वह संकुचित हो सके? ना, लेकिन शरीर को आराम करने का तरीका मैग्नीशियम के साथ होता है, क्योंकि कैल्शियम संकुचित करता है, मैग्नीशियम आराम कराता है। वास्तव में उनका हृदय इस प्रकार कार्य करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम दिन में 64,000 बार करता है। जब शरीर मैग्नीशियम की कमी होती है, जैसे कि अधिकांश जनसंख्या में होता है, तो फिर बहुत तनाव होता है, बहुत सारी मांसपेशियों में तनाव। ये सभी लोग जो कमर दर्द की समस्या से पीड़ित हैं, जिन्हें गर्दन यहाँ तक दी जाती है, जो सोते हैं, जिनकी वर्टिब्रल बाहर निकल जाती है, जिन्हें आत्मा तक दर्द होता है, वे मुख्य रूप से इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनके शरीर, मांसपेशियां सभी संकुचित होती हैं, लेकिन मैग्नीशियम की कमी के कारण मांसपेशी शांत नहीं हो सकती। जब व्यक्ति धीरज नहीं कर सकता है तो वह धातु की तरह महसूस करता है, जैसे इस्पात के बीम हो। जिनके पास एक उत्तेजित सिस्टम नर्वस हो, उन्हें पीठ और गर्दन में बहुत दर्द महसूस होगा। क्या? तो मूल रूप से हमारी सबसे बड़ी कमी मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम कहाँ प्राप्त किया जाता है? मुख्य स्रोत सब्जियां हैं, जैसा कि मेक्सिको में कहा जाता है। यहाँ हम सब्जियों और सलाद कहते हैं ना। बहुत सब्जियां और सलाद खाने से अधिक डुबकी होती है। जितना अधिक सब्जियां और सलाद आप खाते हैं उतना ही अधिक मैग्नीशियम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ही हरा बनाता है। पत्तियां हरी होती हैं और जंगल हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है? नहीं। तो मूल रूप से मैग्नीशियम सबसे बड़ी कमी है। जो लोग पर्याप्त सब्जी नहीं खाते हैं उनके लिए कुछ ऐसा है जैसे मैजिसमैन, लेकिन कृपया जितनी संभव हो सके सब्जी खाएं, वनस्पति सलाह दें, और आप देखेंगे कि आपकी पीठ स्वतः ही ढीली होने लगती है, आपका दबाव कम होता है, आपकी मांसपेशियों का तनाव कम होता है और शरीर में सब कुछ ठीक से काम करने लगता है, क्योंकि मैग्नीशियम शरीर के 320 एंजाइमिक और हार्मोनिक क्रियाओं में भाग लेता है। मैग्नीशियम की कमी से सब कुछ नुकसान होता है। मैग्नीशियम के बिना मधुमेह को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है।